नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है MLA त्राल रफ़ीक अहमद नायक। रफ़ीक साहब, आपका खैर मकदम है तामीर इरशाद में। आज दूसरे दिन भी हंगामा आरआई असम्बली में जारी है, इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ये कल से हंगामा आ रहा है। सेंटर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने एक बिल पास की है, वक्फ अमेंडमेंट बिल। इस पे यहाँ से चंद मेंबरान ने एडजोर्न मोशन लाई कि हाफ एन आवर डिस्कशन। स्पीकर साहब ने रूल्स का इसमें रेफरेंस दिया तो डिसअलाउ किया। कल से हंगामा आ रही हो रही। अब जब स्पीकर साहब ने डिसअलाउ किया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मेंबरान हैं, असेंबली मेंबरान, वो आज भी और कल भी, अगर आप स्पीकर साहब ने डिसअलाउ किया तो उनके खिलाफ आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाइए। कोई ऐसा स्पीकर बिठाइए जो आपको अलाउ करे। अब अगर नहीं अलाउ करे, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट इशू एक है, जब भी कोई ग्रुप, असेंबली मेंबर्स का ग्रुप, उनका एक चीफ विप होता है, उनका एक फ्लोर लीडर होता है। ये पहले वहां से डिस्कस होता है। इनका फ्लोर लीडर है हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब। वो कहाँ पे हैं? श्रीनगर में। ट्रुप्स कहाँ हैं उनकी? असेंबली में। खुद वो श्रीनगर में। उनको होना चाहिए, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट इशू था। आप एक सेंट्रल का इशू डिस्कस कर रहे हैं पे, उनको यहाँ पे खुद होना चाहिए था। अब वो श्रीनगर में है, इनको कहा है आप चलाइए। अब स्पीकर साहब ने डिसअलाउ किया उसको, तो ठीक है, स्पीकर साहब ने रूलिंग दी, हम उसका बड़ा एहतराम करते हैं स्पीकर साहब का। अगर आपको एतमाद नहीं तो इसके वाया मीडिया तो आप ढूंढिए। दूसरा, मैंने स्पीकर साहब से आज गुजारिश की कि आप फ्लोर लीडर्स की मीटिंग बुला, क्योंकि स्टेटमेंट चल रहा है असेंबली में। जब ग्रुप जो फ्लोर लीडर्स हैं उनसे मीटिंग हो जाएगी, उनका कोई इसका पॉजिटिव जो आउटकम निकलेगा उस पर हम मुतफिक हो जाएं। इशू और भी हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं दुखी क्यों हूँ। मेरा आज हॉस्पिटल त्राल, जो हॉस्पिटल, उसका एक इशू मेरा बहुत बर्निंग इशू है। 3 लाख कैटर करता है, 3 डॉक्टर 4 डॉक्टर है, छोटा अस्पताल है, प्राइमरी सेंटर भी नहीं है। उस पर आज मैंने गवर्नमेंट को घेरना था, अब वो भी स्किप हो गया। मुझे लोगों ने किस बात के लिए चुना है? अपने इलाके के मसाइल उठाने के लिए। बात यही बात है, सही कि नहीं? मेरे घर में खाना भी है, अल्लाह ने इतना कुछ दिया है, मैं घर में खा सकता हूँ, पेंशन भी है, वो भी है। ऐसी बात, मैं इधर आया हूँ लोगों के मसाइल, जब मैं मसाइल नहीं उठे तो मेरा इधर बैठना क्या फायदा है? इस हंगामा आरआई के बीच लोगों के मसाइल जो है, जो जितने भी इनके जेन्युइन इशूज है, क्या वो आपको लगता है कि इसमें वो बहस में आप ला सकते हैं? देखिए 2 इशू इस वक्त पूरे कश्मीर में बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। एक जंगलों में आग लगी हुई है, मैं कल भी आपसे वो बातचीत कर रहा था। मेरा एक इशू है दारुल उलूम त्राल, शाही हमदान दारुल उलूम त्राल। बदकिस्मती का वाक़ा हुआ 2 दिन पहले, वहाँ आग लगी। एक बच्चा हमारा यासिर उनका नाम है, वो इस आग में जुलस के शहीद हो गया। बिल्डिंग पूरी की पूरी खाकसर हुई। कोई 1500 के करीब बोलते हैं वो किताब कुरान शरीफ जला। एक बस्ती में है दूर, जहाँ ना कोई एक्सेस है फायर टेंडर्स का, ना कोई उसमें जो फायर मेजर, सेफ्टी मेजर्स आप लेते हैं वो नहीं। मैंने डिस्कस करना था यहाँ पे कि वो दारुल उलूम वहाँ पे क्यों अलाउ किया गया। अगर उसको स्पेस थी यहाँ पे, खान का जो हमारा अमीर कबीर मीर सैयद की ज़ियारत शरीफ है, उसके सहन में या उसके आसपास, सरकार ने क्यों उस वक्त उनको प्रोवाइड नहीं की फैसिलिटी, ताकि 100 तालिब इल्म, 50 40 ही सही, जहाँ पढ़ते हो, जो रात को रहते हो, खाना पकाना हो, वहाँ सेफ्टी मेजर्स क्यों नहीं, ऑडिट क्यों नहीं? गवर्नमेंट एजेंसीज ने वक्तन फवक्तन उसका सर्वे या इंस्पेक्शन क्यों नहीं किया? अब सानिया हो गया, एक बच्चे की जान गई। मुझे ये सवाल यहाँ उठाना है, और कहाँ उठाऊंगा इसका मसला? खेत में थोड़ी उठा दूं, मुझे तो यही उठाना था। मुझे आज अलाउ किया गया था उस पर, और जो मेरे फॉरेस्ट फायर चल रहा है, मुझे आज खुदा करके मुझे आज मौका मिला था। अब एडजर्न मैं मायूस हूँ। मैं आज इलाके का मसला नहीं उठा सका। और दूसरा पे वहीद साहब ने डिलीवरीज की बिल, उसको ये जो रेजोल्यूशन, उस पर बिल उस पर वो गवर्नर साहब ने उनको दिया था कि आप ये ला सकते हैं। क्या आपको लगता है कि हंगामा आरआई के बीच अभी सदन शुरू हो जाएगा? लगता है नहीं लगता है। आप भी देखते हैं, हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, वक्त भी ज़ाया कर रहे हैं, और लोगों की जो उम्मीद है उनसे भी खेल रहे हैं।
स्पीकर साहब को फ्लोर लीडर्स की मीटिंग बुलानी चाहिए, इस स्टेलमेंट को नहीं तो प्रयोग करना चाहिए, साइनिडाई इसको प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हम वापस घरों को जाएं तो वहाँ लोगों की खिदमत करें। यहाँ फजूल में क्या बैठना है, अपने टीवी चैनलों को इंटरव्यू देना है और क्या करते हैं। उधर बैठ के कोई काम करेंगे, किसी दुखियारे का एक ही आंसू साफ करेंगे, पहुंचेंगे, यहाँ क्या करना, फजूल में बैठेंगे। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए आपका शुक्रिया।